बात करेंगे पानी पानी हुई राजधानी की। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से देश की राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो चुका। हालत इतने गंभीर हो चुके हैं कि दिल्ली सचिवालय तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। वहीं मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप भी डूब गया है। स्वामीनारायण मंदिर, फुटओवर ब्रिज और सिविल लाइन्स इलाके में भी पानी भर गया। खासतौर पर यमुना के किनारे बसे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इसका असर सीधे प्रशासनिक और आम जनजीवन पर दिखाई देने लगा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली के गढ़ी मेंढू गांव में है। इसको उस्मानपुर भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गांव लबालब है और लगभग 10 फीट के आसपास पानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग लगातार अपना सामान और खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, पशुओं को लेते हुए अंदर से आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी यहाँ घरों के अंदर है और पूरा गाँव जो है जलमग्न है। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक लोगों के अनुसार नहीं आई है, कोई एनडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं पहुंची है, ऐसा लोगों का कहना भी है। और लोगों को में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। एक व्यक्ति की बता रहे हैं कि यहाँ डूबने से मौत भी हुई, हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मेरे फौजी का लड़का था, लड़ेगा ओमवीर नाम था, 45 साल उम्र थी। कल अपनी गाय लेने के लिए पुराने गांव में गया था गेहूं लेने में, और उस दौरान उसका पैर जो है पानी के बहाव में थोड़ा फिसल गया और वो बहाव के साथ बह गया। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, तो प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिली है? कल शाम को एनडीआरएफ की टीम आई थी, करीब 5:30 पौने 6 बजे के करीब। आधे घंटे टीम रुकी है, उसके बाद चलेगी। बाकी उसके बाद में सुबह से हमारी कोई मदद नहीं हुई। अभी तक कोई भी नहीं आया। गांव के लड़के अपने आप नाव ले जाके ढूंढ के आ रहे हैं, पर बच्चा कल से अब तक नहीं मिला। अभी तक मिला नहीं है? अब तक नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? दिल्ली की मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित है उनको पूरी मदद पहुंचाई जाएगी, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया और आपके परिवार का हाल भी अभी तक आया है। भाई सब यही है, हमारी मदद करी जाए, हमारा जो डूबा है उसको निकाला जाए, इससे ज्यादा और क्या करें। हमारी मदद तो फिलहाल में यही है कि वो हमें मिल जाए किसी भी हालत में। क्या पता जिंदा ही हो, किसी पेड़ के सहारे हो। कल सुबह 8:30-9 बजे के करीब वो लड़का गया है, ठीक है जी, मेरा भतीजा लगता है, ठीक है जी। तब से अब तक शाम को कल 5:30 बजे पर, मतलब 10:30 बजे तो हमने एसएचओ साहब को फोन करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, डीएम को रिक्वेस्ट करने के बाद वो कल सुबह 8:30-9 बजे गया। अभी तक मिले नहीं अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कैसी मदद मिल रही है? एक बार कल शाम को एनडीआरएफ की टीम आई, तो 5:30 बजे आधे घंटे रुके वो। अच्छा, तो मतलब इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को पूरी मदद नहीं, यहाँ कोई मदद नहीं है, कोई हेल्प के लिए हमारे लिए नहीं। जो मदद हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही जाकर देख रहे हैं। भी मदद नहीं पहुंची है। जितने भी ये सारे भाई खड़े हैं, सारे भाई गौरक्षक दल से, ये सारे गौरक्षक ही हैं। ये नाव भी पर्सनल मंगाई है, जो अभी नाव चलती है इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें डूबने की आशंका, उन्हें हम लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी गाय हैं वो तो जब ही संभव नहीं, उन्हें जब ही निकालना संभव है जब कोई एनडीआरएफ की टीम हमें आके मदद करे, बोट लाके। आप प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं है। कोई यहाँ का लोकल विधायक भी नहीं आया, कोई डीएम नहीं आया, कोई बड़े अफसर की यहाँ पे उपस्थिति है ही नहीं। यार मतलब ये सोचो ना कि भाई एक पार्टी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जिससे हिंदू उम्मीद करता है कि हिंदुत्व को लेके, हिंदुत्व की भावनाओं को लेके, चाहे गौ माता को लेके, लेकिन अगर उस पार्टी के होने के बाद भी ये हालत गौ माता की होगी कि आज गौ माता को मरने के लिए छोड़ दिया, कि उन्हें ये नहीं 60-70 गाय हैं जो चाहे वो डूब जाए, मर जाए, बह जाए, कोई मतलब ही नहीं, तो क्या फायदा भी ऐसी पार्टी का? भाई साहब कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कितने गायें आपने रेस्क्यू कर लिया अपने हाथ से? अभी मेरे हिसाब से इसमें 100 गाय होंगी जो बाहर आ चुकी हैं, और उसमें 60-70 गाय भी अंदर फंसी पड़ी है। अच्छा, आप अपने हैंड से ही कर रहे हैं, आपको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। जितने भी हैं सारे भाई अपनी जान पर रिक्शा डाल के, क्योंकि तो देखो नाव चल रही है, इतना गहरा पानी है, थोड़े में पलटी मारता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी स्वयं कर रहे हैं। तो मदद थोड़ी किसी की, प्रशासन किसी ने मदद नहीं थी। यहाँ पे लगातार 2 दिन से तो मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। एनडीआरएफ टीम को कर लिया, 100 नंबर पर कॉल कर लिया, सचिव से बात हो गई, नेताजी से बात हो गई, नेताजी के पीए से बात हो गई, लेकिन सबने कान पे जूम रहे। मतलब सारा इन्हें ये तो शर्म आनी चाहिए। चलो एक नेतागिरी तो बाद में, राजनीति बाद में, ऐसा एक हिंदू होने के नाते जब इन्हें पता है कि भैया इतनी इसका दर्जा गौ माता कितना हमारे हिंदू धर्म में, उस तो थोड़ी तो शर्म रखते। जब बार बार कह रहे हैं कि भैया स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि वो गाय डूब सकती है, बह सकती है, कोई भी एनडीआरएफ की टीम हमें भेज दो, चाहे 2 बोट ही भेज दो, मुझसे निकाल लेंगे। हमें टीम मत दो, बोट दे दो, हम खुद निकाल लेंगे।
लिंक उसका भी कोई मतलब नहीं बना, भेजा ही नहीं किसी ने टीम में। तो क्या मानते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में पूरी तरह फेल है? अरे भैया हम तो फेल ही मान रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता जी बैठी हैं, जब से लगातार वो सारा हिंदू मारे जा रहा है, लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं और ये हाल हो रहा। तो हमें तो कोई इनसे उम्मीद है ही नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि भैया आगे बदलाव हो। हमें किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी का ऐसा नहीं है कि हम साढ़े किसी के दल्ले। हमें तो जो पार्टी हमें हिंदुत्व के लिए काम करेगी, गौ माता के लिए सोचेगी, उस पार्टी को वोट देंगे। भाई साहब मैं क्यों, अभी तो गौशाला है, थी तो नहीं, लेकिन अगर 2 दिन और ऐसी स्थिति रही ना और पानी बढ़ा तो थीम ही रह जाएगी। क्योंकि आप ये सोचिए 2023 में भी इस गौशाला का यही हाल हुआ था। समस्या ये नहीं कि गौशाला यहाँ पे क्यों है, समस्या ये है कि इस गौशाला के कोई जगह नहीं मिल पाई। कोई भी क्षेत्र में, चाहे लवली सिंह हो, चाहे कपिल मिश्रा जी हो, हर एक विधायक के क्षेत्र में गौचर भूमि होती है और इन्होंने वहां पे क्या करवा रखा है, उस गौचर भूमि का भी इन्होंने बताया कि भाई किसको देनी किसको नहीं देनी। अगर आज यही गौशाला को कहीं जगह मिल गई होती तो शायद ये आज ये समस्या झेलनी नहीं पड़ती जो आज ये समस्या हम झेल रहे हैं। रेखा गुप्ता जी भी आई 4 दिन, यहाँ पे 2 दिन पहले आई, आके बस एक बार मुआवजा करके देख के चली गई। तो उन्हें ये तो सोचनी चाहिए थी, अगर वो पुल पे भी गई थी तो पुल पे से एक नजर देखी होगी भाई समस्या बढ़ रही है। दिल्ली वालों के लिए बरसात फिर मुसीबत बनकर सामने आई है। मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप भी डूब गया है। दिल्ली के उस्मानपुर गांव में पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं डूबने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसकी पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता मनोज शर्मा। मेरी मौजूदगी है जमुना के किनारे पर बसे गढ़ीमेंडू गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से राहत शिविर लगाए गए हैं और इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि किस तरह से इनका भरण पोषण चल रहा है। जैसे कि आप अंदर रहते हैं ना, इसमें अब कुछ खाने को सरकार की तरफ से मिला? वो मिला, चावल मिला। हाँ, सरकार की तरफ से सुविधाएं आपको मिल रही हैं? चावल मिला था अभी आधा घंटा पहले, चावल चाय यही मिला था। अच्छा, के मकान कितने अंदर है, कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं? अंदर तो लोग नहीं है, जानवर ही है, गाय भैंस यही है, निकाल के ला रहा है। आप लोग अंदर ही रहते हैं इसमें? हाँ, इसमें रहते हैं। तो छोटा बच्चा है और आप है, जैसे कैसे पूरी चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ सड़क पर बैठे हैं, सब अंदर ही है। कुछ थोड़े निकाले, सुबह 8 बजे पानी आया, बढ़ते बढ़ गया, सुबह 9 बजे तक बिल्कुल भर गया, कुछ नहीं निकाल पाए, बस खाली बर्तन लाए बस, पर कुछ नहीं लाए। तो लोगों की पीड़ा है कि पानी धीरे धीरे बढ़ा है घर में और पानी बढ़ने के बाद यहाँ पर लोग सड़क पर आए हैं। ये भी कहना है कि आप लोग इंतजार करते हैं पूरा पानी भरने के बाद आप निकलते हैं ताकि आपको कुछ सुविधाएं सरकारी की तरफ से मिल सके। अब अगले बार भी ऐसे हुआ था ना, तो हमने सोचे थे क्या पता ना भी आए, मतलब कि इस वजह से हमने तो सामान उमान कुछ भी नहीं लाए। कितना नुकसान आपका हुआ है? अब नुकसान तो है जी, घर का कितना सामान रहता है जी, सब कुछ ऐसे छोड़ दिए बस। सरकार की तरफ से कोई सहायता आपको मिली? कहाँ जी, कुछ भी नहीं मिली, पानी तक भी नहीं मिली। और क्या, कुछ भी नहीं मिली। काल से कुत्ते का तरह पड़ा है, ना सोने का ना बैठने का, कुछ भी नहीं, खाने पीने का पानी तक भी ना है। तो सरकार की तरफ से सुविधा किसी को मिली है तो किसी को नहीं मिली है। किसी का दुख है कि उनको पानी नहीं मिला, किसी को दुख है उनका घर चला गया, किसी को दुख है उनका सामान चला गया। तमाम तरह की चिंताएं लोगों की हैं और अभी जमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है। आज 207 पॉइंट कुछ पहुंच गया है। उसके बाद अगर पानी का जल स्तर ज्यादा बढ़ता है तो चिंता का विषय पूरी दिल्ली को होगा। निगम बोध घाट की दीवार गिर चुकी है। निगम बोध घाट के बाद जो अब पूरा हाईवे है वो हाईवे जो है जलमग्न हो गया है। पानी दिल्ली की तरफ, राजघाट की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अगर जमुना का जल स्तर और ज्यादा बढ़ता है तो दिल्ली की चिंताएं बढ़ सकती हैं। नक्षत्र न्यूज, मनोज शर्मा, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हो रही लगातार बारिश की वजह से अलीपुर में NH 44 पर बने फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है, जिससे एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया। फिलहाल फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया और यातायात प्रभावित हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण फ्लाईओवर के नीचे की मिट्टी लगातार कट रही थी और इसकी संरचना कमजोर हो गई थी। हालात का जायजा लिया है सहयोगी मनोज ने। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जमुना के किनारे पर बसे गढ़ीमेंडू गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से राहत शिविर लगाए गए हैं और इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि किस तरह से इनका भरण पोषण चल रहा है। जैसे कि आप अंदर रहते हैं ना, इसमें अब कुछ खाने को सरकार की तरफ से मिला? वो मिला, चावल मिला। हाँ। इस वक्त मेरी मौजूदगी है जमुना के किनारे पर बसे गढ़ीमेंडू गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से राहत शिविर लगाए गए हैं और इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि किस तरह से इनका भरण पोषण चल रहा है। जैसे कि आप अंदर रहते हैं ना, इसमें अब कुछ खाने को सरकार की तरफ से मिला? वो मिला, चावल मिला। हाँ, सरकार की तरफ से सुविधाएं आपको मिल रही हैं? चावल मिला था अभी आधा घंटा पहले, चावल चाय यही मिला था।
अच्छा, के मकान कितने अंदर है, कितने लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं? अंदर तो लोग नहीं है, जान